नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द टारगेट जीके पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, जो आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बल की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए इसका जूल, बी है न्यूटन, सी है वॉट और डी है पास्कल। तो बल की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? तो न्यूटन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, न्यूटन। बल का दोस्तों शुद्ध फॉर्मूला क्या होता है? तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम के इस पद्धति में इसका मात्रक यानी कि इकाई क्या होता है? तो के जी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बल का अन्य मात्रक क्या होता है? तो डाइन भी होता है, जिसमें कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1,00,000 डाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है कार्य का एसआई मात्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। ठीक है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ठीक है, वोल्ट किसका मात्रक है, इकाई इकाई है? तो वोल्ट है विभवांतर का। ओम किसका है? तो ओम है प्रतिरोध का। और कूलाम किसका है? तो आवेश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण के फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है। दर्पण के फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, दर्पण के फोकस दूरी का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर है, ठोस में। ठीक है, निर्वात में फ्रेंड्स ध्वनि का संचार नहीं होता है। ठीक है, द्रव, गैस और ठोस में होता है। तो इन तीनों में सबसे तेज किस में चलती है? तो ठोस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? तो इससे क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित होगा? तो ऊर्जा से संरक्षण संबंधित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत धारा से संबंधित है। ठीक है, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सही मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। ऊष्मा का सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ऊष्मा का सही मात्रक क्या है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण दोनों से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब किस और समतल दर्पण में वस्तु के बराबर लंबाई का बनता है। ठीक है, जितनी वस्तु का आकार होता है उतना ही बनता है। तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों में ही आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति का एसआई मात्रक क्या है? तो गति का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है, मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, पास्कल। ठीक है, दाब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो दाब बराबर होता है फ्रेंड्स बल बटा में क्षेत्रफल। ठीक है, एफ बाई ए। ठीक है, बल बटा में क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। विद्युत धारा मापने का उपकरण कौन सा है? तो अमीटर है। ठीक है, अमीटर। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत विभवांतर मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर से सूक्ष्म धारा मापी जाती है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु दाब मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान मापने का यंत्र क्या है? तो तापमान मापने का यंत्र है थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वॉट। ठीक है, वाट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की क्षमता की एसआई इकाई डायोप्टर है। ठीक है, डायोप्टर होती है लेंस की क्षमता की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो आवेश की एसआई इकाई है कूलाम। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं ध्वनि तरंग को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, ध्वनि तरंग को। जल तरंगे दोस्तों, रेडियो तरंगे और प्रकाश तरंगे ये कैसी तरंगे, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। जबकि ये ध्वनि तरंग जो होती है वह कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का दोस्तों कि गति का दूसरा नियम किसने दिया था, ठीक है, गति का दूसरा नियम किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है, गति का दूसरा नियम न्यूटन ने दिया था, जिससे बल की परिभाषा भी मिलती है, ठीक है, गति के दूसरे नियम से, F बराबर m/a। दोस्तों ये थे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ गए आपके केमिस्ट्री के, ठीक है, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू करते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है, आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो डॉक्टर मेंडलीफ आवर्त सारणी के जनक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है, मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो ऑप्शन इसका बी सही आंसर है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु भार कितना है, तो परमाणु भार 11 इंटू 2 और प्लस का 1 यानी कि 23 होता है, ठीक है, परमाणु भार कितना होता है, 23 और परमाणु क्रमांक 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। बात करी जाए वहीं पे सबसे भारी धातु कौन सी होती है दोस्तों, तो ऑस्मियम होती है सबसे भारी धातु, ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो ऑस्मियम होती है, और सबसे हल्की लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं, ठीक है, लाफिंग गैस किस गैस को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो N2O होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो ये तो आप भी को सब हर कोई बता देगा कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। पीएच मान इनका कितना होता है अम्लों का, तो 0 से लेकर 7 तक का पीएच मान इनका होता है, 7 के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है, तो पीएच स्केल की सीमा होती है 0 से 14 तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, 0 से 14 तक पीएच स्केल की सीमा होती है, जिसमें कि दोस्तों 0 से लेकर 7 तक जिनका पीएच मान होता है वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है, वो अम्लीय पदार्थ होते हैं। और 7 से लेकर 14 तक, ठीक है, 7 से लेकर 14 तक जिनका पीएच होता है वो क्षारीय होते हैं, और जिनका पीएच मान केवल 7 होता है वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं उदासीन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है, तो CO2 गैस होती है सोडा वाटर में, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को दोस्तों कोरोजन कहते हैं, ठीक है, यानी कि संक्षारण भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसमें होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण और संक्षारण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु का सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का है, ठीक है, वायु में सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का है, तो नाइट्रोजन का है, कितना है, तो लगभग 78% है, ठीक है, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण कौन सी गैस है, ठीक है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6.5 होता है, ठीक है, जो कि लगभग अम्लीय ही होता है, थोड़ा कम अम्लीय खट्टा लगता है, ठीक है, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व को जीवन का आधार माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, कार्बन को जीवन का आधार माना जाता है, ठीक है, कार्बन जो है तत्व उसको जीवन का आधार माना जाता है। नेक्स्ट है कि NaCl को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, तो NaCl को सोडियम क्लोराइड या फिर कहते कि NaCl को क्या कहा जाता है, तो खाने वाला नमक कहा जाता है, ठीक है, नमक कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है, तो HCl अम्ल फ्रेंड्स पेट में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही आंसर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है पारा दोस्तों, जो होता है वह तरल धातु होता है, ठीक है, यह तरल धातु होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज करी थी प्रिस्टले ने, ठीक है, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज करी थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन का दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। परमाणु भार कितना होता है? तो 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे दोस्तों जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका होती है, सेल। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? ठीक है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है, हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर के रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हृदय कितने कक्षों का होता है? तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर है, 4 कक्षों का हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, यानी कि हरित लवक में होती है, ठीक है, हरित लवक में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है पौधों में भोजन का परिवहन। जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है, जल का परिवहन। ऑप्शन इसका भी सही आंसर है, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा घटक सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट सहायक होता है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता, सॉरी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसलेस। और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? 1 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। इसका होता है फुल फॉर्म वाइट ब्लड कॉर्पसलेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है, अग्नाशय ग्रंथि से, ठीक है। पैंक्रियाज से जो इंसुलिन हार्मोन होता है वह स्रावित होता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन। एड्रिनल से एड्रिनेलिन। और पिट्यूटरी जो कि शायद इससे होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और अग्नाशय से कौन सा होता है? तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का क्या होता है? तो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस भाग श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो ऑक्सीजन ली जाती है, O2। और बाहर कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो CO2 छोड़ी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, पत्ती के रंध्रों के द्वारा, ठीक है। पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, उससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के फ्रेंड्स रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, रेटिना, ठीक है। मानव नेत्र का कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो रेटिना रंग पहचानता है, ठीक है, किसी भी वस्तु का। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है, स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कहाँ पे होती है? तो कान में होती है, ठीक है, कान की हड्डी स्टेपिस होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है, जो कि जांघ में होती है। नेक्स्ट है कि किस जीव को जलचर स्तनपायी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, डॉल्फिन को जलचर स्तनपायी कहा जाता है, ठीक है, डॉल्फिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है, वृक्क यानी कि किडनी में होता है मानव शरीर में मूत्र का निर्माण, ठीक है। कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है।
लास्ट क्वेश्चन है कि ये कौन सा रोग मच्छर के काटने से फैलता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। मलेरिया रोग फ्रेंड्स मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके जनरल साइंस के कुछ टॉप 60 एमसीक्यू दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अच्छे से इनको हम आशा करते हैं कि देख लिए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।